अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अचारी चना पुलाव, जिसके लिए मैंने हाफ़ कप ऑयल ले लिया है। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने बर्तन में डाल दिया है, ठीक है। और एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज कटिंग की है, इसको डाल दूँगी अब। इसको हमने फ्राई करना है, इसका कलर चेंज होने तक, ठीक है। इसको ब्राउन कलर का करना है। ये देखिए हमारा प्याज जब इस स्टेज पे आ जाए तो फिर इसमें हमने डाल देना है ज़ीरा, तो 2 तेज़पात, दालचीनी, साबुत वाली गोल मिर्चें, लौंग, बादियान के फूल, मतलब साबुत जो गरम मसाला है सब डाल देना है, ठीक है। अब हम इसको फ्राई कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है हमने। और इसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट रखा हुआ है, यह डाल दूँगी। ये सिर्फ 2 टेबल स्पून है। ये इसमें पानी ऐड था इसलिए ज़्यादा लग रहा था। ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट भुन चुका है। अब मैं इसमें टमाटर एक बड़े साइज़ की और एक नींबू 4 टुकड़े उसके करके वो डाल दूँगी। एक टीस्पून नमक, और क्योंकि हमने चने जब बॉईल किए थे ना तब भी हमने नमक यूज़ किया था, उसमें भी 1 टीस्पून उसमें डाला था। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, बस ये हम डाल के अब इसको अच्छे से भूनेंगे। ये मसाला हमारा भुन चुका है। अब मैंने जो चने बॉईल करके रखे थे, आधा घंटा मैंने इनको कुकर लगाया था, तो रात भर मैंने इनको भिगो के रखा था चनों को। 1 पाव मैंने चने लिए हैं, आधा किलो चावल लिए हैं, बासमती चावल। ये चने मैंने डाल दिए। अब इसको भूनना है जब तक घी लैदा ना हो जाए। अब घी हमारा लैदा हो चुका है, मसाला भुन चुका है। ये मैं इसमें जो पानी डाल रही हूँ, 1 मग्गा ये मैंने डाला है। जो चने बॉईल किए थे वो पानी मैंने गिराया नहीं था, वो डाला मैंने इसमें। ये चिकन क्यूब्स डाल रही हूँ 2। 3 मग्गे मैंने पानी के इसमें डाले हैं, आधा किलो चावल में। अभी हम इसमें चावल डाल देंगे। अचार जो है वो बाज़ार का था, इसलिए मैं चावलों के बाद ऐड कर रही हूँ। अगर आपका घर का अचार है तो आप मसाला भूनते हुए भी उसको ऐड कर सकते हैं। ये मैंने अचार डाल दिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून था, खाने वाला 1 चमचा बड़ा। ये हरी मिर्चें 5 से 6 अदद मैंने डाल दी हैं। और जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो इसके सेंटर में बिल्कुल मैंने डालना है फूड कलर येलो। ये बिल्कुल सेंटर में डाल दूँगी। इसको दम पे रख देंगे अब। अभी मैंने इसको 15 मिनट के लिए दम देना है, ठीक है। हाँ, चावल मैंने आधा घंटा भिगो के रखे थे। ये देखिए हमारे चावल तैयार हो गए हैं, पक चुके हैं। टमाटर हमने गलाया नहीं था ज़्यादा, क्योंकि इसमें टमाटर थोड़ा खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। देखिए हमारे चावल कितने अच्छे मज़ेदार लज़ीज़ बन के तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।